तो अभी हमारे पास द नेक्स्ट स्पीकर वी हैव फ्रॉम सूरीनाम एंड ही इज ए great scholar and a very big Pandit in Suriname. You will be glad to know that even the president, the ministers, the judges, he gives them the oath of just like the people, the any constitutional post, the people are taking oath here. Similarly, he gives them the oath. So his name is Vrijananda Avatar, and although he studied food technology, but he is doing Paurohitya since 2000, and he obtained many degrees as Govinda Bharat Ratna scholar, and he taught in Suriname Hindi for over 16 years, and he's a very big Pandit and he's my close friend. In fact, he's a Pandit who did marriage ceremony of my daughter also in New York. So I have a lot of appreciation for his scholarship and for his Pandit as a Pandit. I invite Pandit Vrijananda Avatar ji, and he will be deliberating upon the Antyeshti Sanskar, the final one. Nobody can speak over it, but he dared to speak over Antyeshti Sanskar. So, Vrijananda ji, now you are invited to speak. ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। डॉक्टर रवि प्रकाश, धन्यवाद जो आप मुझे इतना योग्य समझा आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। वैसे आप लोग राजा भोज है और मैं कहाँ गंगू तेली, तो भी आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो छोटी छोटी बातें जो मैं जोड़ देना चाहूंगा हर्षदेव के लिए। एक जो कन्यादान शब्द है उसको यदि हम पाणी प्रतिग्रहण कहे तो और अच्छा होगा, क्योंकि कन्यादान ऋषि दयानंद कहीं नहीं लिखा है, पाणी प्रतिग्रहण। और एक और विशेष बात जो विवाह संस्कार में जोड़ना चाहिए वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग मतलब कि लड़का लड़की अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यदि उनसे पूछा जाए क्यों आप विवाह करना चाहते, हम एक दूसरे को प्रसन्न करते बस। लेकिन जब तक उन्हें विवाह संस्कार की गहराई ना बताया जाए तब तक वो समझेंगे भी नहीं। जब तक हम उसे वो टूल नहीं देंगे तो वो मशीन है वहां लेकिन उसे खोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो काउंसलिंग जो विवाह संस्कार के जो पंडित है या पुजारी है या जो भी है, जब तक वे लोग उन लोगों को काउंसल करेंगे, बताएंगे कि विवाह संस्कार का सीधा अर्थ क्या है, उसकी गहराई बताएंगे, तब उनके पास, उन बच्चों के पास टूल्स होता है विवाह संस्कार में कुछ समझने के लिए। वैसे तो वो लोग आते हैं मंडप में, लेकिन उन लोगों का जो उस समय विचार है कुछ और है, कुछ अलग है। लेकिन जब तक हम उसे फीडबैक लेते हैं मंडप में भी और उसके साथ साथ शुरुआत में बता देते हैं कि इसका सीधा अर्थ क्या है, विवाह का अर्थ क्या है, तब शायद वो उन लोगों के पास वो टूल से वो काम करेंगे। कभी भी कोई भी समस्या आ जाए तो उसका समाधान वो स्वयं कर पाएंगे। तो ये मैं जोड़ देना चाहता था उस हर्षदेव के प्रवचन में। और अब आते हैं अपने विषय पर, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, अंत मतलब इस शरीर का अंत, और इष्टि मतलब यज्ञ, तो शरीर का यज्ञ। वैदिक संस्कृति या वैदिक परंपरा में संस्कारों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए स्थान दिया गया है
क्योंकि जीवन धारा इन्हीं संस्कारों पर आधारित है। जब तक एक जाति की मान्यताएं परंपरा पर जुड़ी हुई है, तब तक वो बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। लेकिन यदि एक जाति की मान्यताएं धर्म, संस्कृति, विज्ञान पर जुड़ी हुई है, तब सारी दुनिया उसे मानने के लिए तैयार है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक। ये जो अंत्येष्टि है, जैसे मैंने कहा, ये भी विज्ञान से जुड़ी हुई है। और 21वीं सदी में लोग विज्ञान को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। इसे पूरी सच नहीं है, तो भी सारी दुनिया विज्ञान को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। और यदि हम इतिहास को देखें 19वीं सदी तक, तो हमारी जाति को लोग हंसी उड़ाते थे। वो लोग ये भी कहते थे कि ये पागल लोग अपने प्रियों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को आग में झोंक देते हैं। क्या उन लोगों का जो आरोप था सही था? किस तरह से उन लोगों को हम दर्शाए कि जो हम कर रहे हैं सही है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि 19वीं सदी उससे पहले हो सकता है कि अन्य देशों में भी ये दाह संस्कार प्रचलित थे, लेकिन उसके बाद गिरजाघर आए और अन्य मतांतर आए जो अपने ढंग से मृतक शरीर को वो लोग अंत करते थे। इतिहास को देखा जाए, यदि इतिहास को देखा जाए तो हम जाते हैं इजिप्टियन के पास। इजिप्ट में राजा महाराजा को पिरामिड बना करके और उसमें डाल दिया जाता था लेपन पोतन करके किसी तेल से, और फिर दास दासिया को मार करके उसके अंदर में डाल दिया जाता था। भोजन, पानी, फर्नीचर वगैरह। वे लोग समझते थे कि आत्मा और शरीर से संबंध नहीं टूटता था, जबकि हमारी संस्कृति में मृत्यु के बाद आत्मा और शरीर से संबंध टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। तो इजिप्टियंस इस तरह से कार्य करते थे उस समय। अब हम आते हैं फारसियों के पास। फारसी लोग क्या करते थे? फारसी लोग वो मृतक शरीर को ले जा करके एक पहाड़ पर एक मचान बना करके रख देते थे। उन लोगों की मान्यता थी कि पक्षी आकर के उसे खा ले और उन लोगों का पेट भर जाए। हो सकता है आप लोगों को याद होगा, मुंबई के पास एक जगह है टावर ऑफ साइलेंस, जहां वे लोग ले जा करके और रख देते थे। मैं किसी मतांतर के हम उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए ये नहीं कह रहे हैं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। वो जो आरोप था हम लोगों के ऊपर, किस तरह से हम उस रेफरेंस दे करके आते हैं अपने जगह पर। अब हम आते हैं इस्लाम मत के ओर। इस्लाम मत में ये मान्यता है कि ये जो शरीर है वो लोग दफनाते हैं, गाड़ते हैं। उन लोगों की मान्यता है कि एक कयामत का दिन आएगा, 40 दिन तक वर्षा होगी और उन लोगों का जो पैगंबर है वो आएंगे। ये सृष्टि के आखिरी दिन होगा और 40 दिन तक वर्षा होगी, एक सुर नाम की बाजा बजेगी और सारे जो कब्र है वो खुल करके और वहां फैसला होगा कौन जन्नत जाएगा और कौन दोज़ख जाएगा। ये उन लोगों की मान्यता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं कि इस तरह से उन लोगों की मान्यता है। फिर आते हैं हम यहूदियों के पास, क्रिश्चियनिटी के पास।
क्रिश्चियनिटी में कमोबेश यही प्रथा है। वे लोग भी गाड़ते हैं और वे लोग का भी ये मान्यता है कि उन लोगों के पैगंबर, उन लोगों के ईसा मसीह अपने पिता के साथ आएंगे धरती पर। डे ऑफ जस्टिस होगा उस दिन, और उस दिन फैसला होगा कौन पैराडाइस में जाएगा और कौन हेल में जाएगा। इस प्रोसेस को वे लोग रिसरेक्शन कहते हैं। मतांतरों का ये प्रथा अभी तक जारी है। अभी तक कुछ देशों में लोग उस मृतक शरीर को रख देते हैं मचान पर ताकि पक्षी लोग खा ले। भूटान या म्यांमार में, नेपाल में भी ऐसा होता है। अभी तक इस्लाम मत में और क्रिश्चियनिटी में लोग गाड़ते हैं। अभी तक उन लोगों का सोच ये है कि एक कयामत का दिन, एक डे ऑफ जस्टिस आएगा। अब हम आते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म की ओर। हम लोग क्यों जलाते हैं? ये गंभीर प्रश्न है। क्यों हम जलाते हैं? क्यों हम दाह संस्कार करते हैं? ये जो आरोप हमारे ऊपर था 19वीं सदी में, किस तरह से उसे हम दर्शाएंगे? एक तो धार्मिक ओर से और दूसरी ओर से वैज्ञानिक ओर से। हम जलाते हैं। कोई भी गंभीर प्रश्न है तो हम वेद के पास जाते हैं, क्योंकि वेद को हम मानते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हमारियों का परम धर्म। तो वेद में 40वां यजुर्वेद का 40वां अध्याय का 15वां मंत्र में ओम वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। इसका सीधा अर्थ क्या है? ये 3 वायु जो है, एक जिसमें हम श्वास लेते हैं और एक जो प्रकृति है और तीसरा भी उसी से संबंधित है, इसमें जीवात्मा रहती है और जीवात्मा इसमें रह करके और जीवन जीते हैं। जब ये संबंध टूट जाता है तो ये मंत्र कहता है उस शरीर को हमें भस्म करना चाहिए। यहां एक प्रूफ हमें मिल जाता है कि हमें दाह संस्कार करना चाहिए। लेकिन जो अन्य मतांतर है, वो लोग ये कह सकते हैं कि हम वेद को नहीं मानते। ये लोग कह सकते हैं कि हम वेद को नहीं मानते, इसलिए ये हमारे लिए प्रूफ नहीं है। तब हम कैसे दर्शाए उसे? पहली वजह है ये 5 तत्व का जो शरीर है। ये लोग भी 5 तत्व को मानते हैं। ये 5 तत्वों का शरीर, अग्नि के माध्यम से हम उसे 5 जगह में जल्दी से पहुंचा देते हैं। वो प्रोसेस गाड़ने का है, पानी में डुबोने का है और का जो है, और फिर मचान पर रखने का, वो प्रोसेस बहुत देर होता है। लेकिन अग्नि के माध्यम से हम इन 5 तत्वों को उसमें विलीन कर देते हैं। तो एक तो 5 तत्वों का शरीर 5 जगह अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि अग्नि का यही कार्य है उसको एटम में विलीन करना। और वहां दाह संस्कार में हम एक मंत्र यजुर्वेद का बोलते हैं, ओम सूर्यम चक्षसु वातमात्मा द्याम च गच्छ पृथ्वीम च धर्मना अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषदेषु प्रतिष्ठा शरीरे स्वाहा। इसका सीधा अर्थ है अग्नि के भाग, जो आंखों में अग्नि थी या जो अग्नि के भाग है, वो अग्नि सूर्य मंडल में पहुंच जाए। जो पानी का भाग है वो
समुद्र में, महासागर में पहुंच जाए, जो धरती के भाग है धरती में, जो वायु के भाग है वायु में, और जो आकाश के भाग में आकाश में पहुंच जाए। ये उसका सीधा अर्थ है। तो पहली वजह जिससे हम दर्शा सकते हैं अन्य मतांतरों को कि दाह संस्कार क्यों करना चाहिए, ये एक 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल जाए। दूसरी वजह, गाड़ने से या दफनाने से क्या होता है, ये जो मोह का बंधन है, ये जो शोक का बंधन है, ये रह जाती है। क्योंकि मेरी माँ वहां है और उसका जन्म जयंती है, हम फूल ले जा करके वहां रखते हैं, वहां उससे बात करते हैं, जबकि मेरी माँ वहां नहीं है। तो भी ये शोक का जो प्रथा है वो रह जाती है। और देखिए वैदिक संस्कृति का महानता कि दाह संस्कार में जब वहां हम जाते हैं, जलते जलते वो चिता जलते जलते हमारे अंदर में एक तरह की संतुष्टि आ जाती है कि अब वो व्यक्ति नहीं है, एकदम राख हो गई है ना। तो ये इनर पीस के लिए जो अंदर में संतुष्टि है कि वो व्यक्ति अब बिल्कुल नहीं है, इसके लिए वो दूसरी वजह। तीसरी वजह बहुत महत्वपूर्ण है और यहां विज्ञान आती है। और जैसे मैंने कहा, विज्ञान ये 21वीं सदी का सबसे महान धर्म है, ऐसे लोग मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विज्ञान अंतिम लक्ष्य नहीं है। एक छोटा उदाहरण मैं दे दूं इससे अलग, जो पेस्टिसाइड्स है, ये भी विज्ञान का एक प्रोडक्ट है, लेकिन पेस्टिसाइड्स कितना खतरनाक है ये आप लोग भी जानते हैं। तो भी ये सारी दुनिया मानते हैं कि विज्ञान सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा तो आप लोग भी जानते हैं, है ना। ऋषि कन्नाद क्या कहते हैं, तो ये तो अभ्युदय निश्रेयसो सिद्धि स धर्म, जो इस लोक और परलोक में अच्छाई प्राप्त करे, है, उन्नति करे, वो धर्म है। तो हम आते फिर विषय पर। ये तीसरी वजह जो है, मरने के बाद क्या होता है, वो शव दुर्गंध आने लगते हैं, और जिन लोगों का छुआछूत की बीमारी, मतलब कि एपिडेमिक डिसीजेस है, वो फैलने लगते हैं। यदि उसे गाड़ दिया जाए या पानी में प्रवाह किया जाए या मचान पर रख दिया जाए, तो वो जो एपिडेमिक डिसीजेस है वो फिर से फैल करके और लोगों को बीमार कर, है ना। आज आप लोग भी जानते हैं, एबोला एक ऐसी वीरस है जो सारी दुनिया को हिलाकर रख दी है। एबोला, अभी हम कोरोना के पास नहीं आते हैं, एबोला। इसी तरह से कितना कीटाणु है जो हम लोगों को फिर से बीमार कर, यदि हम उसे दफना देते हैं तो उसमें से जितना शमशान है, ज्यादा हिस्सा में वो लोग पानी से डूबे रहते हैं। वाटर बॉर्न डिसीजेस फिर निकल करके और लोगों को बीमार कर देते हैं। एयरबॉर्न डिसीजेस, वो भी उस मृतक शरीर से निकल करके और जो जीवित प्राणी है उन लोगों को भी बीमार कर सकते हैं। और देखिए वैदिक संस्कृति, वैदिक विचारधारा, उस अग्नि के माध्यम से हम सब कुछ समाप्त कर देते हैं। यहां अमेरिका और यूरोप वाले सिर झुका देते हैं, हाँ ये सही है। और ये भारतीय संस्कृति का योगदान है कि आज पूरी दुनिया में क्रेमाटोरिया लाखों के हिसाब है। ये लोग मान चुके हैं कि ये सही रूप है एक मृतक शरीर का अंत करने के लिए। और उस समय 1873 में एक डॉक्टर थे इंग्लैंड में, उसका नाम था हेनरी थॉमसन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, क्रीमेशन द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ।
उस समय गिरजाघर बहुत मजबूत है, वो बहुत विरोध किए उसका, तो भी सत्य तो सत्य ही है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। तो सत्य तो सत्य ही है, और लोग धीरे धीरे उसे पढ़ने लगे। उस समय उन्होंने क्रीमेशन जो सोसाइटी थे उसे बनाए, उनका बहुत विरोध किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग उस पुस्तक को पढ़ने लगे तो उसका कंक्लूजन था कि जो इसमें लिखा है वो सही है। और 1902 में क्रीमेशन एक्ट ऑफ इंग्लैंड बना, जहां पर वे लोग स्वीकार किए कि ये सही रूप है एक मृतक शरीर का अंत करने के लिए। उसी समय 1877 में एक और अमेरिकन विद्वान, उसका नाम था रेमन ए मूडी, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। उससे पहले पाइथागोरस भी इस विषय में, पुनर्जन्म के विषय में लिखे थे। विलियम होम और वाल्टर स्कॉट, ये सभी लोग पुनर्जन्म के बारे में लिखे। ये भी एक योगदान है भारतीय संस्कृति के अन्य जातियों के अंदर में, कि वो लोग भी जाने कि पुनर्जन्म है। उससे पहले वो लोग ये भी नहीं मानते थे। तो ये हम लोगों को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति एक उच्च कोटि की संस्कृति है, जहां एक तो ज्ञान और उसके साथ साथ विज्ञान भी जुड़ी हुई है। एक चौथी वजह है, यदि ये दाह संस्कार न होता तो हम लोग मजबूरन हर एक मृतक शरीर को गाड़ते। गाड़ने के लिए जगह चाहिए, गाड़ने के लिए जगह चाहिए। अब एक बात आप सोचिए कि इस धरती पर करीबन 7 अरब लोग रहते हैं। उन 7 अरब लोगों को जगह चाहिए, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को बहुत बड़ा। अब थोड़े देर के लिए आप सोचे कि यदि ये दूसरी पीढ़ी आ जाए और फिर हो जाए 10 अरब, और उन 10 अरब लोगों को जगह चाहिए, तो कभी काल के ये पूरी धरती शमशान हो जाए। और अब देखिए भारतीय संस्कृति का योगदान, वो 7 अरब लोगों को एक ही जगह पर आप दाह संस्कार कर दो तो भी वो जगह सुरक्षित रहेगी। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये जो 16 संस्कार है, जो ज्ञान और विज्ञान इससे जुड़ी हुई है, उसको हम मान्यता बहुत कम देते हैं। आज के जीवन में पूरी दुनिया में प्रचलित है विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार और अंत्येष्टि। वो 13 कहा गया, 3 प्रीनाताल फेज में और 13 पोस्टनाताल फेज में। हम उसके बारे में बहुत कम चर्चा कर रहे हैं। सूरीनाम 17,000 किलोमीटर भारत से दूर है, तो भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी सूरीनाम में कुछ संस्कार जीवित है। धन्यवाद है हमारे पूर्वज लोग जो यहाँ आए भारत से 150 साल पहले, तो भी भाषा जीवित है और संस्कृति भी जीवित है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत गर्व कर रहा हूं। लेकिन बहुत समय अन्य लोगों ने ले लिए, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो अभी डॉक्टर रवि प्रकाश मुझे कहेंगे कि समय समाप्त। ये मैं कहना चाहूंगा दावे के साथ, आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। दावे के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मतांतर के जो प्रथा है, ये धीरे धीरे भी बदल रहे हैं।
जिसे मैंने कहा ये योगदान जो है अन्य मतांतरों के अंदर में कि वे लोग भी अब देख चुके हैं कि ये दाह संस्कार जो है विशेष है, एक तो धार्मिक है और वैज्ञानिक है। तो जैसे मैंने कहा ये पूरी दुनिया में जो क्रेमाटोरिया है ये हम लोगों का योगदान है उन लोगों के प्रति, इसके लिए हम गर्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं डॉक्टर रवि प्रकाश जी कि इस विषय पर जो कुछ मुझे पता था मैं लिख कर नहीं लाया हूं, मैं इस पर काम किए, रिसर्च किए हैं और इसका परिणाम यही है कि मैं आपके सामने इसे रख दिया है। कुछ नहीं पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा है, तो ये आपके सामने फेस टू फेस रख दिया। अब जिन लोगों को प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं मुझसे। एक प्रश्न है और प्रश्न है भारत भूषण जी, आप पूछना चाहेंगे सीधे प्रश्न या आपका प्रश्न जो लिखा वो पढ़ा जाए? वो पूछते हैं कि मैंने दधीची देहदान के अंतर्गत चिकित्सीय अध्ययन हेतु देहदान का संकल्प लिया है, बॉडी डोनेट करने का संकल्प। क्या इसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार माना जाएगा? He want to donate his body for dissection in the medical, so he wants to know whether it will be considered as cremation, अंत्येष्टि। देखिए वो शब्द क्या कह रहा है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत मतलब देही का अंत और इष्टि का अर्थ है यज, तो उससे तो अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये मिशन है। मुझे लगता है कि इस 21वीं सदी का ये जो नई बात है उसको हो सकता है जबकि इस पर विद्वानों को उस पर विश्लेषण करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो डोनेशन है ये किस कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार तो अंत्येष्टि संस्कार है, वहां यज आता है और यज बिना अग्नि के वो यज नहीं हो सकता है। नहीं, देहदान अंत्येष्टि नहीं हो सकती, ये तो स्पष्ट है। यस, आई थिंक ग्रियर्सन शियम्बर। हाँ जी, you want to ask some question? Yes, sir. Yes, you ask. First of all, I'd like to thank all the listeners and all the scholars who has given their lecture today, and would like to thank them very much, and Dr. Ravi Prakash also. Thank you, Virajji, for explaining the different ways of getting rid of the body. But I would like to ask one question. There is a new system which has been developed, which is called Resomeren. Yes, Resomeren. What do you think about that? That is something away from the Vedic system. What do you think about that? That is far away from Vedic system. That is not anti. This is a new technology. This for this time. और मुझे लगता है जैसे मैंने उस जो श्री भारत भूषण ने प्रश्न पूछे वो भी ये जो है वैदिक, जैसे आपने कहा वैदिक सिस्टम से अलग है, इस पर भी चर्चा की जाए कि ये सही है या सही नहीं है। जब तक हम विचार विमर्श करेंगे, और ऋषि दयानंद तो कहते भी है यदि इससे अलग कोई भी कार्य ठीक लगे तो 8 विद्वान बैठ करके और इस पर चर्चा करें, और चर्चा करके जो निष्कर्ष निकले उसे लोग के सामने रखें, तो फिर हमें वो भी मानना पड़ेगा और उसे इस वैदिक सिस्टम में लाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद वो दरवाजा बंद नहीं किए, वो थोड़ा से खोल दिए कि ये जो नए टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्होंने भी सोचा कि समय अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो जो डॉक्टर ग्रेशन ने कहा है इस पर चर्चा की जाए।
Actually, that system, they dissolve the body into some chemicals and that ultimately turn into ashes. But what is the main thing? Agni has been described just for atomization. And the atom is the prakriti avastha, and this gross system is the vikriti, that is known as vikriti. And if you burn the body in the fire, then these body organs, they are atomized, means they go originally into their original form. So that is the concept. And if you just go by other techniques, they are not fulfilling this condition. So the best thing is only the cremation, as is said, described in our Vedas. डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर भारत भूषण का प्रश्न है ना, जी जी, तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो अंग दान दिए हैं, पूरी बॉडी दान देना चाहते हैं, संकल्प किया है। नहीं, पूरी बॉडी में त्वचा और हड्डियां काम आ सकती हैं, पर त्वचा तो नहीं आएगी, कुछ न कुछ तो अवशेष रहेगा ना। नहीं, पर वो तो कैडिवर सा बन जाता है, वो तो पूरा ही हॉस्पिटल में रहेगा। नहीं, ऐसा है कि भाई कुछ ऐसा प्रबंध हो कि भाई जो अंग काम में आ सकते हैं वो तुरंत काम में आ जाए, और जो बॉडी के जो अंश बचे उनको क्रिमेट कर, उनको दाह संस्कार कर दे उनका। जी भारत भूषण जी बोलिए, आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अध्ययन की एक सीमा है, उतने समय के अध्ययन के बाद उसकी एक प्रकार से अंत्येष्टि होती है। अच्छा, लेकिन वो हॉस्पिटल ही करते हैं, ना कि वो परिवार को देते हैं। तो वास्तव में अंत्येष्टि तो ऋषि दधीची को हम याद करें तो मुझे नहीं लगता कि उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने अपना शरीर दान किया था, लेकिन बाकी जो अवशेष थे उनकी अंत्येष्टि जरूर हुई होगी। हाँ हाँ, यही ऐसा हम मान सकते हैं। यही भारत भूषण जी हो सकता है। चलो, अगर वो अध्ययन भी करेंगे तो आप ये कर सकते हैं ना भाई, कुछ दिन अध्ययन करके इतने दिन के बाद मेरी बॉडी को क्रिमेट, दाह संस्कार उसका कर दिया जाए। वे करते हैं, पर वे ही करते हैं स्वयं। आई थिंक देव शर्मा जी ने भी कोई प्रश्न कुछ बात कहना चाहते हैं, और पार्थ सारथी बोले पहले, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको पहले भी रोक दिया था। जी पार्थ जी, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है पार्थ जी, अनम्यूट कीजिए पार्थ सारथी जी। अनम्यूट, यस। मेरा प्रश्न यूं तो बहुत छोटा है, लेकिन बड़ा विकृत सा लगता है मुझे। ये मेरे मन में कई बार सवाल आता है कि एक आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और वो आत्मा जो है उस देह को संचालित करके रखती है। आत्मा निकलती है और शरीर जो है निष्प्राण हो जाता है। शरीर को आपने जला दिया, शरीर उस आत्मा का था जो पहले निकल गई। तो अब जो है ये कौन था जो मरा? नहीं, ये तो उसका शरीर ही मरा, तो कोई नहीं, उसका शरीर, जैसे आप भवन में रहते हैं, आपका भवन गिरने लगा है तो वो डिब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर वो डिब्रीज में रहेगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, उसको बिल्कुल आप राख बना दीजिए और वो फिर सब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मेरा जो है थोड़ा सा इससे हटके था कि आखिर जो है वो आत्मा चली गई, फिर वो किसी दूसरे शरीर में चली गई। तो इस वाले शरीर, ये शरीर तो उसको केवल सहायता दे रहा है, उस आत्मा है ना, उस आत्मा को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और उसका अपना कोई मतलब नहीं है, शरीर का अपना कोई मतलब नहीं, उसका कोई महत्व भी नहीं है, मतलब भी नहीं है। वो दुर्गंध पैदा करेगा, ये होगा, तो इसलिए उसको जला के खत्म कर दिया जाए। और बहुत अच्छी बात वैसे ब्रजानंद ने कही, जब वो आप जला देते हैं तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाता है, नाउ नो मोर। अगर आप उसको उसमें रखेंगे गाड़ के तो फिर आदमी भागेगा वहां, ये है ये, अब पता है भाई, भस्मी साथ हुआ सब, तो उसका महत्व भी है, दूसरे वातावरण भी उससे ठीक रहेगा। तो उसकी इन्होंने जो बातें बताई है एक्चुअली बहुत ही अच्छी बातें हैं, और इससे आई डोंट थिंक इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। He has given all good arguments in favor of
this cremation. हाँ जी, देव शर्मा जी आप पूछिए। अनम्यूट करें देव शर्मा जी। आप अनम्यूट करें जी अपने आप को। इतने अच्छे प्रवचन, इतने अच्छे उद्बोधन के बाद तो कुछ पूछना मेरे लिए तो बाकी नहीं रहा है, पर मैं आपकी इस महत्वपूर्ण जो शुरुआत आपने की थी कि विवाह संस्कार को एक काउंसलिंग के रूप में लेना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जब मैं विवाह संस्कार कराता हूं तो इतना कर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन रहने नहीं देता। मतलब कि विवाह संस्कार इतना गजब का संस्कार है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस बात को कि इट्स अ रिफ्रेशर कोर्स एंड इट शुड बी टॉट इन द यूनिवर्सिटीज। यस, इतना मैं क्या बोलूं इसके लिए, तो मैं तो बस धन्यवाद ही करूंगा आपका, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। यदु जी, you may ask a question you want to ask. Yes. Regarding Antyeshti, there is a procedure and a ritual which is known as a Palasha Vidhi. So when that Palasha Vidhi, you can just take the nails and the hair and do it with the Palasha Vidhi, which is very well known, and it is commonly conducted. At least I have seen that in Maharashtra, especially when the bodies are donated for the research for the medical causes. Or they can use the organs again. So this Palasha Vidhi is also very well described, and that is the way out. And I think that may answer Bharat Bhushan's question. I see. Yeah. I think it's a good answer. And I think Acharya Brahmadev want to say something. Yeah, namaste sabhi ko. Thanks for the opportunity to be amongst you. ये जो अंत्येष्टि संस्कार पे प्रश्न आया था, डोनेशन टू रिसर्च, एक तो हम यज्ञ को सिर्फ इष्टि न माने, इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। शरीर को दान दिया गया है रिसर्च के लिए, दैट इज द यज्ञ, क्योंकि दान भी एक यज्ञ होता है। हाँ, शरीर का जो अंत होता है, जब रिसर्च समाप्त होता है, शरीर का कोई कुछ आगे रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस वाले ही इंसिनरेशन करते हैं। तो फिर शेष जो है, हाँ, घी सामग्री आदि नहीं डालते, बस इंसिनरेशन करते हैं। दैट इज दूसरी बात जो का, this is something which I think is more scientific rather than putting the body under the earth. गाड़ने के बजाय ये ज्यादा अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि it's return to matter fastest burial, क्योंकि burial में कई और विश्लेषण आते हैं, उसमें कीटाणु वगैरह सब प्रदूषित करता है, लेकिन रेजोमेरन के करने के बाद वो जो लिक्विड आता है उसका क्या होता है, दैट शुड बी केटर्ड फॉर। कई लोग उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि इंसिनरेशन में सब कुछ जाता है, इंसिनरेटर में, इट्स जस्ट लाइक द फर्नेस। तो उसमें घी सामग्री सब इकट्ठे डाल करके एक एक तो आहुति नहीं देते हैं। तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी चलना है। आई थिंक वी शुड लुक इनटू व्हाट इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड मोस्ट प्रैक्टिकल देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जहां पर पूरे अंत्येष्टि विधि हम कर सकते हैं, वो वहां पे करें। बस मेरा यही था, धन्यवाद जी। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ जी। जो यूरोपियन देश है, वहां तो लकड़ियों से दाह संस्कार नहीं होता, उससे क्रीमाटोरियम में दाह संस्कार होता है। तो वहां बताया जाता है कि पहले से वो बॉडी को लेपा पोती किया जाए घी से और सामग्री से, और फिर कपड़ा पहनाया जाए और तब उसे क्रीमाटोरियम। तो एक ओर से वो घी और सामग्री क्या करता है, वो जो प्रदूषण, थोड़ा सा प्रदूषण जो है उसे भी रोक देता है, इसलिए घी और सामग्री डाला जाता है। तो क्रेमाटोरिया में भी हम लोग इस तरह से बताते हैं कि कम से कम प्रदूषण हो। जैसे आचार्य जी ने कहा है
कि उस प्रदूषण को भी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वेस्ट यूरोपियन देशों में इस तरह से बताया जाता है, राय दिया जाता है। डॉक्टर नरेंद्र दत्त जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। नरेंद्र दत्त जस्ट जी। अ मिनट, वो क्रेमाटोरियम में जब डालते हैं तो वो घी सामग्री जो है वैसे ही लाश को वो कॉफिन में डाल करके या वो कास्केट में डाल करके फिर वहीं पे सब आहुति दिया जाता है बिफोर पुशिंग इनटू द फर्नेस इंसिनरेटर में। फिर वहां जाता है तो अपने आप वो क्रिया करता है। दैट इज गुड, क्योंकि मैंने भी करवाया है, मॉरिशस में भी, वो यूएस में भी और यहाँ कनाडा में भी। सो दिस इज द आइडियल प्रोसेस अगर लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। बट वी शुड ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये प्रैक्टिकल है इन देशों में। जी कई लोग ये कहते हैं कि यूएस में, कनाडा में, वेस्टर्न वर्ल्ड में कि बिना आम के लकड़ी या बिना चंदन के लकड़ी को हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट दे आर लुकिंग, इंडिया से इंपोर्ट करके वहां का जो पेड़ पौधे जो है उसका नाश कर रहे हैं, हमने बोए नहीं वहां पे। तो फिर उसका एक उपाय है कि यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसका प्रयोग करें। तो वैसे ही घी और सामग्री जो है उसको तैयार करके वैसे ही कास्केट में और कॉफिन में शरीर के ऊपर पेस्ट जैसा लगा करके फिर उसको अंदर में पुश करते हैं। दैट डज नियरली द सेम इफेक्ट। बराबर तो नहीं होगा, बट द बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको हम कहते हैं वो सिचुएशन में आ जाए तो ठीक है। धन्यवाद जी। नरेंद्र दत्त तिवारी। नरेंद्र दत्त तिवारी जी जी, सभी को नमस्कार जी। मेरा वो जो प्रश्न था बीच दान के ऊपर कि वो तो माना नहीं जाएगा, इसके लिए अपने यहाँ अंत्येष्टि विधि में एक विधि है तलवा। जैसे शरीर न मिलने पर पुतला बना करके और उसका जिस विधि से हम व्यक्ति का शव का संस्कार करते हैं उसी प्रकार से संस्कार की विधि है। और ये अपनी परंपरा के संस्कार के अंतर अंत्येष्टि विधि के अंतर्गत अभी एक विधि है जो व्यक्तियों के लिए जिन्होंने दान कर दिया है, यह भी एक उपाय हो सकता है जी। विचार करने की आवश्यकता है। अभी जो विचार मेरे मन में आया मैं उतना ही बता रहा हूँ। संस्कार की दृष्टि से संस्कार कर दिया बाकी तो ये परंपरा है। जैसे के शव बॉडी नहीं मिलती है, ऐसी स्थिति में यह वो है ट्रेडिशनल सिस्टम है जी। बालों को रखकर उनका संस्कार किया जाता है क्योंकि बाल में पूरा डीएनए रहता है। तो एक मन की संतुष्टि तो हो सकती है ना। नहीं, पर जैसे आपके हो गया तो उसका भी कर लेते हैं ना उस ढंग से। नारायण बलि उसको कहते हैं। ये तो नहीं, नारायण बलि नारायण बलि तो जैसे दुर्घटना वगैरह में कहीं कुछ असामयिक मृत्यु के लिए नारायण बलि की जाती है, वो ऐसा नहीं है। ये पुत्रदा है जिसके नहीं हुई, कभी कहीं क्या लाभ हो जाते हैं तो उसके लिए भी विधि है कि इतने साल बाद आप मान लिया गया कि वो मृत हो गया। जैसे कानून ने भी बना दिया है अब तो कि भाई इतने दिन बाद लाभ है, नहीं मान लिया कि मृत हो गए। तो इस प्रकार आचार्य जी के अनुसार मेरा संस्कार माना जाएगा। मान लिया नहीं, वो परिवार के जब ये आपको पता करना होगा, वो एक सूचना दें कि हमने ये अमुक दिन को क्रिमेशन कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं उनका उस बॉडी का, तो उसी के बाद वो अपना जो है घर के लोग भी उसी स्थिति में कर दें। वो सिंबॉलिक संस्कार होगा, सांकेतिक होगा। और वो क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन करें पूरी विधि विधान से, जैसे एक शव का अपने परिवार में किया जाता है तो ऐसे पूरी से की जाएगी, पूरा शौच भी होगा और ये सब किया जाएगा। इसमें यह विधि है, पूरी शास्त्रीय विधि है ये। ठीक है, वो सिंबॉलिक आप संस्कार कह सकते हैं कि वो कर सकते हैं। So thank you everybody. We are going to end this seminar today.
and with Vrijananda ji Would I as the like- last speaker. Just to add something, is possible? Okay, you say. Okay. According to avoid pollution here Yeah. in Holland, जब हॉलैंड के अंदर में हम लोग हवन करते हैं एक छोटी पीस कातोन से और पूरा सामग्री और घी से Yeah. एक पूरा हवन कर सकते बिना कम पोल्यूशन होगा। जी, ये जी। लकड़ी के तीनों लकड़ी के काम है जो संविदा हम लोग बताए थे और कुछ लकड़ी के काम नहीं है। जी, जी। तब पूरा हवन भी कर सकते। और जैसे इंडिया में ये गाय के जो गोबर है ना, जी, जी। वो से भी हवन कर सकते और भी कम पोल्यूशन होगा। तो हॉलैंड के बारे में अर्ध समाज लोग कम और ज्यादा से ज्यादा अर्ध समाज लोग ये खाली सिर्फ 3 गो संविदा काम करते हैं Yeah. पूरा हवन के लिए। Yeah. धन्यवाद है। हाँ, वही है, देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों को जो मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। So thanks everybody. Thanks a lot Vrijananda ji for delivering a very good talk on Antyeshti Sanskar, and you touched all the aspects, and it was a very evoke a very lively discussion among all participants. So I thank everybody. I thank Usha Devi Prasad ji from South Africa, Vivekananda Mahavir ji from Canada, Vinita ji from England, Vishnu Erol Ramswarup ji from Trinidad, Yadu Moharir from Arizona, Rajesh Kumar ji, and Professor Ranveer ji, Sam Ramlal ji, Parth Sarthi ji, Narendra Dutt Tiwari ji, Bhai Nand Kumar ji, Dev ji, and Siambar ji, Vibha Goswami, Dev Sharma ji, Bharat Singh ji from New York, Bharat Bhushan Arya ji, Bipli Satish ji, Bhai Ashwini Rajpal from Canada, Acharya Brahmadev ji. So I thank everybody for joining with us and making this seminar a grand success. सर प्रतिभागियों